जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लीजिए दोस्तों, आपका फौजी डॉक्टर फिर से तैयार है एक नए वीडियो के साथ। आज संडे है तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटते रहती हैं और जिसके लिए आप चिंतित रहते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए कि डॉक्टर। तो ये इन्हीं समस्याओं से रूबरू कराते हुए मैं आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाया हूँ कि गवर्नमेंट वैक्सीन कौन सी होती हैं और प्राइवेट वैक्सीन कौन सी होती हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा एसेंशियल वैक्सीन होती हैं और कौन सी ऐसी वैक्सीन होती है जिनको ना भी लगाया जाए या मतलब जिनको थोड़ा सा डिले भी किया जा सकता है। तो लीजिए सुनते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों, तो शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ऐसा है, जो गवर्नमेंट वैक्सीन होती हैं वो वैक्सीन होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंडेड हैं और एसेंशियल हैं, जिनको लगाना ही लगाना है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको लगता है BCG का डोज लगता है, यहाँ पे कंधे में लगाते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। फिर ओरल पोलियो का वैक्सीन 0 डोज OPV पिलाते हैं वो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B का टीका जो थाई में लगाते हैं। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का होता है और 3.5 महीने का होता है तो जो टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि जिनको पेंटा बोलते हैं, तो पेंटा हो गया, रोटा हो गया, OPV हो गया, और निमोनिया की वैक्सीन न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। तो ये 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में लगती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब बच्चा 9 महीने का होता है तो MMR का टीका, और उसके बाद 18 महीने का होता है तो DBT का बूस्टर, और जब 4 से 6 का होता है तो फिर जो ये बूस्टर होता है, सेकेंड बूस्टर लगाया जाता है वो, है ना। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट वैक्सीन जो कि एसेंशियल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी वैक्सीन है जो कि ऑप्शनल हैं, ठीक है। अब जैसे बताता हूँ मैं आपको, जैसे बच्चा 6 महीने का हुआ तो 6 महीने में 2 ऐसे टीके होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि बट लगाना जरूरी है उनको, है ना। गवर्नमेंट में नहीं मिलते हैं, जैसे कि टाइफाइड का वैक्सीन हो गया, और दूसरा है फ्लू का वैक्सीन, फ्लू का पहला टीका। फ्लू का टीका क्या, हम जो वायरस होता है, फ्लू वायरस होता है, उससे बचाता है। मतलब होता क्या है, इसमें हम एक वायरस को आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो वायरस अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाता है। तो फिर वातावरण में जो गुजरते हुए अन्य वायरस होते हैं ना, जो बोलते हैं कि अरे रे इसको अफेक्ट करूँ क्या, रे इसको अफेक्ट करूँ क्या, नहीं रे इधर तो बेड़ू का घर है रे, इधर नहीं आने का, इधर से जाने का, तो उस बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो चला जाएगा। तो इस तरह से फ्लू वायरस से बच्चा बच जाएगा अगर उसको फ्लू की वैक्सीन लगी होगी। फ्लू का टीका मैं बताऊं दोस्तों, पहला टीका लगता है 6 महीने में, दूसरा टीका फिर 7 महीने में। उसके बाद हर साल जब भी बच्चे का बर्थडे आता है तो हर बर्थडे को लगाते हैं हम लोग। हर बर्थडे के 1-2 दिन बाद लगा दीजिए इसको, जब तक कि बच्चा 8 साल का ना हो जाए। उसके बाद जब बच्चा 9 महीने का होता है तो ये टीका लगता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस का टीका लगता है, और MMR का पहला टीका लगता है दोस्तों। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का टीका दिमाग की मेनिंजेस होती है ना, उनमें जो सूजन होती है उसकी वजह से जो बुखार आता है उससे बचाता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। अभी आपने सुना होगा 2017 में गोरखपुर में करीब 37-38 बच्चों की दिमागी बुखार से मृत्यु हो गई थी। तो अगर उन बच्चों को ये 500 रुपये वाली जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन लगी होती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी और उन्हें जल्दी काल कवलित होने से बचाया जा सकता था। तो ये दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं 12 महीने की उम्र में, मतलब 1 साल का। जब बच्चे का पहला बर्थडे होता है तो उसे 2 वैक्सीन लगानी जरूरी होती हैं। एक होती है हेपेटाइटिस A की, जिसको जॉन्डिस की वैक्सीन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है चिकन पॉक्स की वैक्सीन। अब जो हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है दोस्तों, ये हैवरिक्स नाम से आती है। अब इसका ऐसा है कि जैसे आज हमने लगाया, पहले बर्थडे के दिन लगाया, मतलब 12 महीने की उम्र में लगाया। उसके बाद इसका जो बूस्टर होता है वो 18 महीने की उम्र में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है, 0.5 ml डोज होता है, थाई में लगाते हैं। और फिर जो दूसरी वैक्सीन होती है जो कि फर्स्ट बर्थडे में लगाई जाती है वो है चिकन पॉक्स की वैक्सीन। चिकन पॉक्स की भी 2 डोजेज होती हैं। पहली डोज जो होती है वो पहले बर्थडे में लगाई जाती है, और दूसरी जो वैक्सीन होती है, इसकी जो बूस्टर होती है, वो 4.5 साल की उम्र में लगाई जाती है। उसके बाद दोस्तों एक मेनिंगोकोकल कंजुगेट वैक्सीन भी होती है जो कि मेनविवो और मैनेक्ट्रा नाम से आती है। जो मेनविवो है उसका कॉस्ट है 4200 रुपये, और जो मैनेक्ट्रा है उसका क्या कॉस्ट है करीब 5700 रुपये। ये वैक्सीन ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लगाई जाती हैं जो अक्सर बाढ़ग्रस्त एरिया के नज़दीक रहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या जो एरिया इन बीमारियों के लिए, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए एपिडेमिक जोन है, एंडेमिक जोन है जो, है ना, तो वहाँ पे लगाई जाती है। इसका भी है इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, थाई में लगाई जाती है, और इसके भी 2 डोज होते हैं दोस्तों। जैसे कि आज हमने लगाया कि मेनिंगोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लगाया, तो आज से ठीक 1 महीने बाद इसकी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी विदेशी दौरे पे जा रहे हैं तो येलो फीवर की वैक्सीन वगैरह भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो ये है कि येलो फीवर की वैक्सीन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे आप चैनल में देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो इस तरह से ये जो मेन जो एसेंशियल वैक्सीन्स होती है ना, जो मतलब जो ऑप्शनल वैक्सीन होती है ना, जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया, ये ऑप्शनल वैक्सीन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये बीमारियाँ एंडेमिक की तरह आती हैं, मतलब जो एकदम सैलाब की तरह आती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग अगर ये वैक्सीन लगा लें तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचाव हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम आते हैं
टाइफाइड के टीके पे, टाइफाइड के टीके के लिए मिनिमम एज जो होती है वो होती है 6 मंथ, है ना। तो 6 मंथ टू 9 मंथ के बीच में पहला टीका लगा लें, और उसके बाद दूसरा टीका सेकंड बर्थडे में, फिर उसके बाद 5th बर्थडे में। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं लग पाए किसी बच्चे को, किसी बच्चे का छूट गया शुरुआत में, तो हम उसको ऐसे भी लगा सकते हैं 2, 5, 8 ऐसे करके। 2 साल की उम्र में पहला टीका, फिर 5 साल की उम्र में दूसरा टीका, उसके बाद 8 साल की उम्र में तीसरा टीका, मतलब हर 3-3 साल के गैप में आप लगा सकते हैं। और तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा, आपने जाना कि ये जो गवर्नमेंट वैक्सीन कौन सी होती हैं, और ऑप्शनल वैक्सीन जो होती हैं, नॉन एसेंशियल वैक्सीन जो होती हैं, जिनको मतलब अगर ना भी लगाएं तो भी ठीक है, बट लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसी वैक्सीन के बारे में भी आपने आज जाना। और इन वैक्सीन के बारे में मतलब मैं बता दूं कि जो जिनमें भी वैक्सीन में टी लिखा रहता है ना दोस्तों, उन्हीं वैक्सीन में बुखार आता है। बाकी वैक्सीन से अगर हम अच्छे से लगाएं, बच्चों को पकड़ के अच्छे से किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से लगाएं, तो बच्चे में बुखार आने की संभावना नहीं रहती। बुखार तभी आता है जब बच्चा हिला देता है, या फिर हम जल्दी से लगा देते हैं, बिना प्रिकॉशन लिए लगा देते हैं, है ना। तो क्या होता है, थोड़ा सा ना कहीं गलती से दूसरी जगह पे चला जाता है इंजेक्शन, ठीक है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिसकी और हिलने की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रावेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है, इंड्यूरेशन हो सकता है। तो अगर बच्चों को अच्छे से पकड़ के प्रॉपरली अच्छे एक पीडियाट्रिशियन से अगर वैक्सीन को लगवाएं, तो बच्चा हिलेगा भी नहीं, और वो भी नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे। और जो टी सीरीज़ की वैक्सीन होती है उनमें थोड़ा बहुत बुखार आता है दोस्तों, और होलसेल वाली जो वैक्सीन होती है उनमें भी थोड़ा बुखार आता है। तो आजकल हमारे पास ऑप्शन है, जो पेनलेस बोलते हैं ना, बेसिकली पेनलेस से वो मिसनोमर, थोड़ा बहुत तो पेन हर वैक्सीन में होता है ना। अब इस पर क्या होता है, जो होलसेल वाली वैक्सीन होती हैं उनकी तुलना में जो एसुलर पर्टोसिस वाली जो कंपोनेंट वाली वैक्सीन होती है ना, जैसे कि वो जो 18 महीने में लगाई जाती है पेंटेक्सिम, और जो 4.5 साल में लगाई जाती है टेट्रेक्सिम, इसमें एसुलर कंपोनेंट होता है पर्टोसिस का, जिसकी वजह से जो सूजन, इंड्यूरेशन, बुखार और दर्द वगैरह होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा सा कम रिएक्शन करती हैं ये वैक्सीन, है ना दोस्तों। तो आशा है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल बेबी केयर लाइव के साथ जुड़े रहें, ऐसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग दोस्तों। तो अपने आसपास के लोगों में खूब जागरूकता फैलाइए इन वीडियोज़ के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता भारत की इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।